आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 5 प्रतिलेखन संख्या 33 गति 100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। महोदय, अंधविश्वास से मुक्त होकर धर्म का स्वरूप काव्यमय हो जाता है। हम यह भली बात जानते हैं कि अनेकानेक धार्मिक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ मनुष्य सामाजिक जीवन के प्रारंभिक काल से बंधा हुआ है। यह मानना पड़ेगा कि धर्म में अवश्य ही कुछ ऐसी बात है कि हजारों वर्षों से मनुष्य उसके प्रभाव में रहता चला आया है। कई बार आस्था में जीवन और धार्मिक क्रियाओं से सौंदर्य का बोध होता है। धर्म स्वयं सौंदर्य का एक रूप है, क्योंकि पवित्रता, उपासना और ध्यान साधना के द्वारा सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। यह बात हिंदू धर्म के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विराम वैदिक धार्मिक परंपरा में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की उपासना का विधान रहा है। पैरा पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि तत्व सभी सौंदर्य के प्रतीक हैं। असंख्य देवी देवताओं की कल्पना में भी विचित्र प्रकार का सौंदर्य बोध होता है। धार्मिक रीति रिवाज, उत्सव व त्योहार हिंदुओं की धार्मिक चेतना के साथ उनके सौंदर्य प्रेम के परिचायक हैं। यह तर्क से अधिक अनुभव की बात है कि मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया में कितना भी आगे निकल जाए, वह धर्म के बिना नहीं जी सकता। इसका कारण यह है कि मनुष्य के धार्मिक विश्वास के पीछे एक सत्य है जिसे प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहा है। वह सत्य रहस्य में है। धार्मिक विश्वास का यही मूल कारण रहा है। सत्य को न प्राप्त करके भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि जो उसे धर्म ने दिया है वह अन्य किसी प्रकार संभव नहीं है। विराम सत्य को प्राप्त न करके भी उसमें यह विश्वास निरंतर बना हुआ है कि धर्म और धार्मिकता का जीवन ही उसे परम सत्य को पाने में सक्षम बना सकता है। केवल यही बात धार्मिक बने रहने के लिए कम शक्तिशाली कारण नहीं है। पैरा इस धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति भी कई प्रकार से होती है। जो व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है अथवा पवित्र पुस्तक का पाठ करता है या सुनता है, वह भी धार्मिक कहलाता है। तथा वह व्यक्ति जो प्रकृति को ईश्वर का पर्याय मानकर उसके सौंदर्य की उपासना करता है, वह भी अपने को धार्मिक कह सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य में सत्य को प्राप्त करने वाला मनुष्य अप्राकृतिक शक्ति में विश्वास ही नहीं करता। विराम इसलिए प्राकृतिक जगत से भिन्न किसी दैवीय शक्ति की कल्पना उसके लिए संभव नहीं है। हिंदू धर्म और अवतारवाद के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति राम और कृष्ण को सौंदर्य और जीवन की पूर्णता के प्रतीक रूप में आराध्य मान सकता है, परंतु उनको ईश्वर तथा उपास्य रूप में उसका कभी हृदय कभी स्वीकार नहीं करता। इन सब बातों के होते हुए भी हम इस प्रकार के मनुष्य को संभवतः नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि धार्मिकता का यह कोई कमज़ोर
प्रमाण नहीं कहा जा सकता। विराम। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना होगा। विराम। धन्यवाद।